हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में फिर से हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही आसान और सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके के साथ समझेंगे। आप हमेशा पढ़ोगे लेकिन बार बार आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है ये बहुत सिंपल है और ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है जो हर एस्पिरेंट के मन में रहता है, लेकिन हम इसको इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए टिक जाएगा। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है जीडीपी। इस वीडियो में हम जीडीपी, जीएनपी और जीवीए डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो जीडीपी है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, total value of all the final goods and services produced within the geographical boundary of a country in a given period। तो याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो डोमेस्टिक वर्ड है ये आपको क्या आइडिया देता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में यानी इंडिया के अंदर जो भी सर्विसेज, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी एक फाइनल वैल्यू ओके, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मेजर करता है ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर करता है कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। हमारा देश कितना बना रहा है, कितना गुड्स बना रहा है, कितना सर्विसेज बना रहा है, उसको मेजर करता है रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को ओन कौन करता है, किसकी फैक्ट्री है, किसकी इंडस्ट्री है, वो हमें बिल्कुल रिगार्डलेस है। मेन जो मोटिव है वो है वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। की पॉइंट इसमें जो याद रखना है, यहां पर है कहां, वर्ड कहां प्रोड्यूस हुआ, वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, एग्जाम्पल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय एन इंडियन और फॉरेन कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में रहकर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो किसकी जीडीपी में ऐड होगा, अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा या इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये जो है ये जवाब देता है आपको कहां, वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इसमें हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ये प्रोड्यूस हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। C से कंजम्पशन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और इसको हम ऐड करते हैं किससे, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, जितना हम लोग बेच रहे हैं बाहर और जितना हम लोग खरीद रहे हैं बाहर से, उन दोनों को माइनस करके। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है आपको, जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में तो आ जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं, अब हमें भूलना नहीं है। आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ, फॉर्मूला के साथ एक वीडियो में हमने समझ लिया। यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन। फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में एक और बार लिख दो, रिवीजन हो जाएगा। देन वी कम टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, यहां पर आपकी नेशनल्स यानी रेसिडेंसी मैटर करती है, आप कहां के रहने वाले हो वो मैटर करता है, और कहां प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आप कौन हो, आप हो इंडियन, आपकी आइडेंटिटी मैटर करती है यहां पर। ओके, तो ये क्या मेजर करता है, मीनिंग हमें समझ में आ गया। मेजर क्या करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट। जीडीपी मेजर करता है देश की परफॉर्मेंस और जीएनपी मेजर करता है देशवासी की परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इस चीज का कोई रिगार्ड नहीं है कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है, लेकिन अगर वो इंडियन कर रहा है तो उस चीज को इंडिया के जीएनपी में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडियन अमेरिका में रहकर कमाई कर रहा है तो वो किसके जीएनपी में आएगा, वो आएगा इंडिया के जीएनपी में। ये
मैंने बताया क्योंकि ये आइडेंटिटी पर फोकस करता है, फोकस ऑन हु इज डूइंग द प्रोडक्शन। इनकम अर्नड बाय एन इंडियन कंपनी इन द यूएसए इज इंक्लूडेड इन जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी। सिंपल, अभी मैंने यही एग्जांपल दिया। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी यूएसए में काम कर रही है, और यूएसए में जब काम करेगी तो वो किस जीएनपी में ऐड होगा? यूएसए के, सॉरी इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, ये बताइए यूएसए की जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, यूएसए की जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, उस कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो कहां काउंट होगा? किस कंट्री के जीएनपी में काउंट होगा? ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। यूएसए की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, किस कंट्री के जीएनपी में काउंट होगा? बस इतना सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। जीएनपी फोकस करता है हु, यानी कौन। जीडीपी फोकस करता है कहां। जीडीपी को याद रखना है कहां, और जीएनपी को फोकस करोगे हु। एग्जाम्पल, income earned by an Indian company in the USA is included in GNP but not in GDP. Again revised. एक बहुत important formula है। What is the relation between GNP and GDP? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. Net factor income from abroad, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आगे की वीडियोस में इसको कंप्लीट भी करेंगे। GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. GNP counts production by the country's residents anywhere in the world. अब चाहे हमारे इंडियंस या इंडियन कंपनीज चाहे स्विट्जरलैंड में काम कर रही हो, चाइना में काम कर रही हो, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हो, लेकिन वो किस देश की जीएनपी में ऐड होगा? जीएनपी में ऐड होगा वो इंडिया की। लेकिन जीडीपी में कहाँ ऐड होगा? जिस देश में वो काम कर रहे हैं उसकी जीडीपी में ऐड होगा। ओके, अगर चाइना में काम कर रही है इंडियन कंपनी तो चाइना की जीडीपी में ऐड होगा। जीएनपी में कहाँ ऐड होगा? इंडिया की जीडीपी जीएनपी में ऐड होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तीसरी टर्म ये है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो, हर स्टेज पे किसी भी प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू होती है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं आलू से। हमने खेत से आलू उगाया, अब उस कच्चे आलू की कुछ वैल्यू होगी। जब उस कच्चे आलू को काट के स्लाइस्ड पोटैटो बनाया जाता है तब उस स्लाइस्ड पोटैटो की कुछ वैल्यू होगी। ये सब है रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट है चिप्स। जब आप एक आलू की कीमत देखते हो उसकी भी कुछ वैल्यू है, कटे हुए आलू की कीमत देखते हो उसकी भी कुछ वैल्यू है, और जब उस कटे हुए आलू से चिप्स बन के पैकेट में पैक हो जाता है तो उसकी भी कुछ कीमत है। ताकि ये सारी कीमतें बार बार ऐड होके एक अकाउंटेंसी में और डबल एडिशन होकर नंबर्स में मिस्टेक ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, जो फाइनल आउटपुट होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बीच के जो कंजम्पशन होते हैं, बीच के जो स्टेजेस में जो वैल्यू होती है उससे माइनस कर देते हैं। तो आपको इससे क्या समझ में आता है? इससे आपको समझ में आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर और इंडस्ट्री टू द इकोनॉमी बाय एडिंग द वैल्यू इट क्रिएट्स। हर एक सेक्टर का, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर। वो प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? आपको आलू उगा के दे रहा है। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग होती है उस आलू की, कटता है, फ्राई होता है, उसकी क्या इनपुट है, वो भी एक वैल्यू ऐड कर रहा है। हर स्टेज एक वैल्यू ऐड कर रहा है। सबसे पहला स्टेज रॉ मटेरियल बना के दे रहा है, वो एक वैल्यू ऐड कर रहा है। फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो एक वैल्यू ऐड कर रहा है। फिर मार्केटिंग इंडस्ट्री, मार्केट किया जा रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, वो एक वैल्यू ऐड कर रहा है। फिर आपको एक चिप्स का पैकेट मिलता है जिसमें टोटल फाइनल कॉस्ट होता है। तो जो टोटल फाइनल कॉस्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एट ईच लेवल, यानी हर स्टेज पे जो भी वैल्यू ऐड हुई है, जो भी वैल्यू है उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज पे फोकस करता है? फोकस ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। In a manufacturing, it is value added by a firm output minus raw materials used. तो मैंने अभी आपको बताया
तो अगर चिप्स की वैल्यू निकालोगे, चिप्स के पैकेट की वैल्यू निकालोगे, तो चिप्स के पैकेट की वैल्यू में से आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस कर दोगे। ओके, तो जीवीए का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, जीडीपी, जीएनपी एंड जीवीए, हेयर वी आर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। वी हैव एग्जाम्पल, वी हैव व्हाट इट मेजर्स, वी हैव एग्जाम फॉर्मूलाज एज वेल। तो इनको नोट डाउन कर लेना एक बार, और जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।